90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आप 1 अक्टूबर से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने अभी तक आई थिंक 70 के अराउंड वीडियोस देखे होंगे जो कि 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थे। आखिर 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे पर्पस क्या था, या वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आप लोगों से 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करूं। जनरली हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ आपके ड्रीम्स होंगे ही, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि मुझे एक दिन यह करना है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। बट वो थॉट कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, फिर दिन से महीने हो जाते हैं और मंथ से ईयर हो जाते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हम रिग्रेट करने लगते हैं कि यार ये मेरा सपना, ये मेरा ड्रीम तो पूरा ही नहीं हुआ। काश मैंने उस समय वो एक्शन ले लिया होता, काश मैंने उस समय उनकी वो बात सुन ली होती और उसके ऊपर अमल किया होता, उसके ऊपर काम किया होता, तो आज मेरा वो ड्रीम, मेरा वो सपना पूरा हो गया होता। परंतु तब तक समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है और हम रिग्रेट फील करते हैं, बहुत सारे निगेटिव इमोशन हमारे माइंड में चलते हैं, गिल्ट भी फील होता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने अपनी लाइफ नहीं जी, मैंने अपने उस ड्रीम के लिए टाइम नहीं निकाला, मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, काम में बिजी रहा, बट कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अपने ड्रीम के ऊपर काम करना चाहिए। तो 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी एक कोशिश थी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आप कम से कम अपने एक ड्रीम को लीजिए, कम से कम अपने एक गोल को लीजिए, क्योंकि जब आप ड्रीम की बात करते हैं तो वो ड्रीम हवा में होता है जब तक कि आप उसके साथ कोई टारगेट डेट नहीं लगा देते, जब तक कि आप उसके गोल का फॉर्म नहीं दे देते। और जैसे ही आप उसके साथ एक डेट फिक्स कर देते हैं, आपका वो ड्रीम गोल बन जाता है और आपको पता होता है कि मुझे इस गोल को इस डेट तक फुलफिल करना है। जबकि रियलिटी में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती है, हर्डल्स आती है, जिसके कारण शायद आपके गोल को अचीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट जब आपको गोल पता हो जाता है तो आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे आखिर किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे किस डायरेक्शन में एफर्ट्स देने हैं। जब आपको गोल पता चल जाता है तो आप बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम करते हैं। और जब गोल नहीं पता होता तो आप बहुत सारे डायरेक्शंस में इधर उधर सब तरफ एफर्ट्स लगाते हैं। तो 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेन पर्पस था कि आप 90 डेज के लिए अपने एक गोल को लीजिए और उस गोल को लिखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको लगता है आप बहुत क्लेवर हैं, बहुत माइंडेड हैं, आप सब कुछ अपने दिमाग में रख सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को याद रखने में कम और भूलने में ज़्यादा बिलीव करता है। परंतु जब आप उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आप गोल राइटिंग की हैबिट बिल्ड करते हैं और आप अपने गोल्स को बार बार लिखते हैं, तो प्रैक्टिकली आप गोल को पेपर पे नहीं अपने माइंड में लिख रहे होते हैं और वो आपका गोल आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है। और यह तभी होगा जब आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है दूसरों के एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ऐसा होता होगा, आपके माइंड में डाउट भी आने लग जाएंगे कि क्या सिर्फ गोल लिखने से ही गोल पूरे हो जाते हैं। बट जब आप गोल लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका माइंड आपको बार बार ये मैसेज देता है कि भाई आपने तो ये गोल लिखा हुआ है और आपको इसे पूरा करना है, आपको इसके लिए टाइम निकालना है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको किसी को एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं, क्योंकि ये आपका ही गोल है। तो ये थॉट आपके माइंड में तभी आएंगे जब आप उस गोल को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि लास्ट 70 डेज में आपने सोचा, आपने डिसाइड किया, बट अभी तक आपने अपने किसी भी गोल को नहीं लिखा है, तो आज से इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, सुनते सुनते रोक दीजिए इस वीडियो को, 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए और अपने जो भी गोल्स हैं उसको लिख लीजिए। क्योंकि जब आप गोल लिखना स्टार्ट करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे लोग गोल इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उनको डर होता है, पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं, ये होगा भी या नहीं, यदि नहीं हुआ तो मैं अपने आप से क्या बोलूँगा, यदि नहीं हुआ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स तो मेरे ऊपर हंसने लग जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाने लग जाएंगे। तो बेटर है कि नहीं लिखता, बाद में लिखेंगे। और आपको भी पता है यदि आज आपने गोल नहीं लिखा तो शायद कल भी गोल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, आप उसको डिले कर रहे हैं, जो भी आपके मन में रीज़न है। तो इस वीडियो को सुनते सुनते यदि आपको यह थॉट आता है कि नहीं मुझे अपने गोल्स लिखने चाहिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप वहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए और अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप गोल लिखने लग जाएंगे आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ हो जाएगी कि आखिर में आपका पहला टॉप प्रायोरिटी गोल कौन सा है। हो सकता है वो आपका हेल्थ गोल ही होगा,
क्योंकि यदि आप हेल्दी नहीं हैं, यदि आप फिट नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, तो आपके बाकी गोल्स के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा या आपका पूरा ध्यान आपकी हेल्थ पे जाएगा। तो बेटर है हेल्थ गोल के साथ शुरुआत कीजिए। जो भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, जो भी आपका हेल्थ गोल है, या जितना आप वॉक करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी आपने अभी तक सोचा हुआ था, उसको जस्ट पेपर के ऊपर ले आइए। और जब आप गोल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, देन आता है कि आपको हैबिट बिल्ड करनी है। यदि आपने हेल्थ गोल लिखा तो सोचना स्टार्ट कीजिए कि आज से मैं ऐसी कौन सी हैबिट बिल्ड कर सकता हूं जो कि मेरे हेल्थ गोल को पूरा करने में सपोर्ट करेगी। क्या मुझे ईटिंग हैबिट के ऊपर फोकस करना है? क्या मुझे एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है? क्या मुझे रनिंग के ऊपर फोकस करना है? या मेरे खाने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी है? मेरे लंच में, मेरे डिनर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मुझे रिमूव करनी है जो कि मुझे हेल्थ गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी? और यह तभी स्टार्ट होगा जब आप अपना गोल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अपना गोल लिखना स्टार्ट कीजिए और एवरी सिंगल डे जस्ट फोकस कीजिए अपनी उस एक हैबिट के ऊपर। नेक्स्ट 90 डेज, मैंने 1 अक्टूबर को 90 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो बाकी 70 डेज चले गए हैं तो आपको रिग्रेट करना है। आपके ड्रीम आपके हैं, आपके गोल आपके हैं, आपकी हैबिट आपकी है, तो टाइम भी आपका ही होगा। आपको लगता है कि आज से ही वो 90 डेज चैलेंज आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि 1 जनवरी आएगा तो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा। 1 जनवरी में कुछ ऐसा मैजिकल होने वाला नहीं है। सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे, डेट चेंज हो जाएगी, आप वही रहेंगे, आपका टाइम वही रहेगा, आपके एफर्ट्स वही रहेंगे, आपके थॉट्स वही रहेंगे। तो नॉट टू वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज से ही आप अपने गोल स्टार्ट कीजिए, अपने 90 डेज का चैलेंज खुद लीजिए। अभी तक के जो भी वीडियोस हैं आपको मेरे YouTube चैनल से मिल सकते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब आप एक गोल सिलेक्ट कर लेते हैं, एक हैबिट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो एक हैबिट ट्रैकर मेंटेन कीजिए। आप नोटपैड के ऊपर एक हैबिट ट्रैकर मेंटेन कर सकते हैं और एवरी डे यू कैन चेक योर प्रोग्रेस कि आपने एक्शन लिया या नहीं, आपने एक्शन लिया या नहीं। जब आप हैबिट ट्रैकर मेंटेन करेंगे तो आप अपनी उस हैबिट, उस गोल के लिए बहुत ही ऑनेस्ट रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आज पूरे 24 घंटे में से मैंने उस गोल के लिए, उस हैबिट के लिए टाइम निकाला है या नहीं। आप अपने मेंटर खुद बन जाएंगे। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक हैबिट ट्रैकर है जो आपको बराबर बताते रहेगा कि आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, स्टार्ट योर 90 डेज चैलेंज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज हेम सिंह पाटले।